मस्तिष्क 5.2 में ये पहला सवाल है। पहले सवाल में ये दिया हुआ है हम लोगों को इस तरह से कि ABCD मुतवाज़ी अज़ला है, नुक्ता P और नुक्ता Q बिलतरतीब ज़िला AB और ज़िला DC के वस्ती नुकात हैं, तो साबित कीजिए APCQ मुतवाज़ी अज़ला है। अब ये वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ते की वजह से ये Q वस्ती नुक्ता है, तो DP, DQ और QC मसावी हो जाएगा। उसी तरह से ये और ये भी मसावी हो जाएगा, क्योंकि P जो है वस्ती नुक्ता AB का है और Q जो है वस्ती नुक्ता DC का है। और सबसे पहले जो दिया हुआ पहले उसको लेंगे, उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है हम लोगों को? हम लोगों को दिया हुआ है कि ज़ुरबातुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़िउल अज़ला है। मुतवाज़ी अज़ला है तो मुतवाज़ी अज़ला की खुसूसियत भी हम लोगों को याद होना चाहिए थोड़ी बहुत। एक खुसूसियत ये है कि मुतवाज़ी अज़ला उसको बोला जाएगा कि जिसके मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि कता AB मुतवाज़ी कता DC के, कता AB मुतवाज़ी कता DC के। इसकी वजह लिख लेंगे। वजह पता है हम लोगों के, क्या पता है कि ये जो है मुतवाज़ी अज़ला के मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला है। मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी होते हैं। उसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से बता सकते हैं कि A' एक ही खत है और उसके बीच में एक नुक्ता आ गया, कता AB के दरमियान एक नुक्ता आ गया और कता DC के दरमियान एक नुक्ता है Q। इसलिए हम लोग पूरा कता जब मुतवाज़ी है तो हम लोग जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कता AP मुतवाज़ी हो जाएगा कता DQ के। और AB मुतवाज़ी CD, AB मसावी CD, AB मसावी CD। इसकी भी वजह क्या लिखेंगे? इसकी वजह लिखेंगे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मसावी भी होते हैं। अब तरफ़ैन को 1/2 से ज़र्ब कर देते, क्यों करेंगे? तरफ़ैन को 1/2 से ज़र्ब करें कभी हम लोग, तो हम लोग का जवाब इस तरह से आ जाएगा कि 1/2 AB मसावी हो जाएगा 1/2 CD के। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, AB का वस्ती नुक्ता P है, तो AB का आधा करेंगे तो हम लोग को AP मिलेगा। उसी तरह से DC का वस्ती नुक्ता Q है, तो DC का आधा करेंगे तो DQ मिलेगा या QC मिलेगा। तो हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ एक तरफ QC लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग को QC कर लेना है। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे QC लिख देते हैं। इसको QC करते हैं। QC इसलिए 1/2 AB मसावी रहेगा AP के। इसकी वजह लिखेंगे कि नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता है और उसी तरह से
1/2 CD ये मसावी हो जाएगा QC के। इसकी वजह लिखेंगे, नुक्ता Q CD का वस्ती नुक्ता है। हम लोग बयान का नंबर दे देते हैं। एक तो नंबर जो है हम लोग ये दे देते हैं कि AP मसावी, इसको 1 नंबर दे देते हैं और ये हम लोग का एक साबित कर दिए कि हाफ AB मसावी हाफ CD इज इक्वल टू होता है AP मसावी QC के। एक और 2 बयान से क्या नतीजा अक्स कर लेंगे। बयान 1 और बयान 2 से ऐसा नतीजा मिलता है हम लोगों को कि ये अंदर वाला APQC मुतवाज़ी अज़ला होगा। क्यों मुतवाज़ी अज़ला होगा? क्योंकि उसके हम लोग ने साबित कर दिया उसके मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल और मुतवाज़ी है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मुतवाज़ी अज़ला या ज़ुरबातुल अज़ला APCQ में क्या-क्या साबित कर लिए हम लोग? हम लोग ने एक तो साबित करके लेके आए कि कता AP मुतवाज़ी साबित करे कता QC के। और उसी तरह से और क्या साबित कर लिए कि AP मसावी मुतमासिल तथा AP मुतमासिल तथा QC के, ये भी साबित कर लिए। उसके आगे कर लेंगे अब। उसके आगे क्या लिख लेंगे? उसके आगे लिखेंगे हम लोग कि ज़ुरबातुल अज़ला के अगर किसी ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी और मुतमासिल हों तो वो ज़ुरबातुल अज़ला मतलब 4 ज़िले वाली शक्ल जो रहेगी वो मुतवाज़ी अज़ला होगा। मुतवाज़िउल अज़ला होगा और हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये मुतवाज़ी अज़ला है। कौन सा मुतवाज़ी अज़ला है? मुतवाज़ी अज़ला APCQ मुतवाज़िल अज़ला है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, कोई भी मुस्ततिल मुतवाज़ी अज़ला होता है उसे साबित कीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ हम लोगों को ये है कि कोई एक मुतवाज़ी अज़ला है, 4 ज़िले वाली शक्ल जो है वो एक मुस्ततिल है। तो हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि एक 4 ज़िले वाली शक्ल ऐसी शक्ल बना लेते हैं। ये शक्ल बना लेते हैं हम लोग पहले कि ये जो है 4 ज़िले वाली शक्ल है। ABCD नाम दे देता हूँ इसका, जिसके चारों ज़ाविये कायमा है, मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल है। ये खुसूसियत के एतबार से दिया हुआ है कि ज़ुरबातुल अज़ला मतलब ABCD मुस्ततिल है। ज़ुरबातुल अज़ला क्या है? मुस्ततिल है। ABCD मुस्ततिल है और साबित करना है हम लोगों को। साबित क्या करना है
साबित ऐसा करना है कि ABCD मुतवाज़िल अज़ला है। साबित हम लोगों को करना है कि ज़ुर बातुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। सबूत लिखेंगे, सबूत में जो पहले दिया हुआ वही लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ ऐसा है कि भाई ABCD ज़ुर बातुल अज़ला ABCD मुस्ततील है। एक मुस्ततील है। मुस्ततील सही से लिख लेना, सही से लिख भी देता हूँ, चलो जाने। मुस्ततील लिख देता हूँ, एक मुस्ततील है। मुस्ततील के हर ज़ाविये खुसूसियत क्या मुस्ततील के? मुस्ततील की खुसूसियत ये है कि उसके चारों ज़ाविये 90 के होते हैं। चारों ज़ाविये की पैमाइश, चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। मसावी 90 दर्जा। इसकी खुसूसियत क्या लिखेंगे कि मुस्ततील के ज़ाविये हैं। और ज़ुरबातुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होगा अगर कोई ज़ुरबातुल अज़ला मतलब कोई 4 ज़िले वाली शक्ल ज़ु और बातुल अज़ला मुतवाज़िउल अज़ला होगा। मुतवाज़िउल अज़ला होगा अगर मुतवाज़िल अज़ला होगा अगर मतलब क्या कि उसके मुकाबिल के खुसूसियत याद रखना है। खुसूसियत क्या है कि उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब जो मुकाबिल के ज़ाविये जो है 90-90 के तो है और यहाँ पे उसके हर एक ज़ाविये मुतमासिल है, हर एक ज़ाविया 90 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल हों, अगर मुतमासिल होंगे तो वो ज़ुरबातुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होगा। इसलिए यहाँ पर ज़ुरबातुल अज़ला ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल जो इस तरह से है कि हिंदीसी मरकज़, एक सवाल गुजरा था पीछे कि हिंदीसी मरकज़ किसको बोलते हैं? हिंदीसी मरकज़ उसको बोला जाता है कि वस्तानियों का 3 वस्तानिये मुसल्लस के जो एक दूसरे को एक नुक्ते पर जहाँ पर कता करते हैं, वो उसको बोला जाता है हिंदीसी मरकज़। और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि हल करने के लिए हिंदीसी मरकज़ पहले समझ लो, इस शक्ल को समझ लो। शक्ल को समझ लो पहले कि DEF ये अंदर वाला मुसल्लस जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो मुसल्लस दिखता है DEF है ना, ये इसको लगे तो हम लोग अलग से शक्ल बना लेते हैं। एक मुसल्लस जो है कुछ इस तरह से है। इसका नाम दे देते हैं DEF और G जो है ये उसका हिंदीसी मरकज़ है। मतलब ये कि यहाँ से हम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ाए, यहाँ पे कोई नुक्ता रहा कभी तो फर्ज कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक नुक्ता M है, तो M वस्तानिया हो जाएगा। वस्तानिया उसको बोलेंगे कि मुकाबिल के रास से जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता। M वस्ती नुक्ता रहेगा किसका? EF का वस्ती नुक्ता रहेगा।
इसलिए डीएम जो रहेगा इस मुसल्लस का वस्तानिया रहेगा। वैसे दूसरे भी वस्तानिये हैं, तो उनका मरकज़ जो है वो क्या है? जी। हिंदसी मरकज़ उसका क्या है? जी है। सुबूत में लिखना शुरू करेंगे। सुबूत में लिखते शुरू करते हैं कि फ़र्ज़ करो एम फ़र्ज़ करो एम ईएफ का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता फ़र्ज़ नहीं करेंगे, वस्ती नुक्ता है ही, लेकिन वहाँ पे सवाल में लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग ऐसा फ़र्ज़ कर देंगे कि एम वस्ती नुक्ता है। कोई एक नुक्ता तो रहेगा ही, क्योंकि डीएम वस्तानिया इसलिए, और डीएम जो रहेगा वस्तानिया है। डीएम वस्तानिया मुसल्लस डीईएफ का डीईएफ का वस्तानिया है। और खुसूसियत हम लोगों को पता है कि वस्तानिया जो है वो, या हिंदसी मरकज़ जो है, हिंदसी मरकज़ जो है वो वस्तानिया को 2 को 1 की निस्बत में तक़सीम करता है, और जी जो है हिंदसी मरकज़, जी हिंदसी मरकज़ है। थोड़ा मुश्किल रहेगा, तवज्जो देंगे ना तो समझ में आएगा तुम लोगों को। इसलिए हिंदसी मरकज़ हर वस्तानिये को, हर वस्तानिया को 2/1 में तक़सीम करता है, 2/1 में तक़सीम करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डीजी ऊपर से, डीजी निस्बत नीचे से जीएम, ये मसावी हो जाएगा 2/1। इसलिए डीजी बटे जीएम मसावी 2/1। इसलिए डीजी मसावी हो जाएगा 2 जीएम के। और अब कभी हम लोग जो है ये पूरा खत लेते हैं, जरा ध्यान से देख लो, ये मैं खत इसको ऐसे इस तरह से आड़ा ले लेता हूँ, और उसके अंदर जबकि क्या दिया हुआ है हम लोग को ये मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। मिट नहीं रहे, रबर चल नहीं रहे, जाने दो। डीजी बराबर जीएच, ये दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, डीजी मसावी जीएच, ये दिया हुआ है। अब हम लोग जो है ये कता पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का कभी लिए ना, कौन सा, एक यहाँ पर है डी, यहाँ पे आता है जी, और यहाँ पर आता है एम, और यहाँ पर आता है एच। तो अब क्या करते हैं कि डीजी बराबर हो जाएगा, डीजी बराबर डीजी मसावी हो जाएगा जीएम जमा एमएच के। जीएम जमा एमएच के क्या क्या मसावी बोला है, पहले देख लो यहाँ पे, पहले देख लो यहाँ पे क्या मसावी दिया है हम लोगों को कि डीजी मसावी है
GH के, यहां से लेके यहां तक का। और GH क्या होता है, देखो यहां पर ये GH क्या है, GH जो है GM जमा MH है, देख लो अच्छे से। GH जो है GM जमा MH है, इसलिए DG मसावी हो जाएगा GM जमा MH के। और DG मसावी किसके, DG देखो तो जरा, DG किसके मसावी है, DG मसावी है, देख लो यहाँ पे है, यहां से लिखता हूं, DG मसावी है 2 GM के, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए 2 GM मसावी हो जाएगा, देख लो यहाँ पर, ये 2 GM की जगह क्या है, DG, इसलिए DG की जगह पे हम लोग रख दिए क्या, 2 GM, दिखता है ना, 2 GM बराबर GM जमा MH के, इसलिए 2 GM नफी GM मसावी MH, इसलिए 2 GM में से एक GM गया तो एक GM बचेगा, GM मसावी MH, GM मसावी MH। इसलिए अब जो है एक जुर्बातुल अज़दा चेक करेंगे हम लोग, जुर्बातुल अज़दा कौन सा देखेंगे, जो अंदर बना हुआ है, देख लो यहाँ पर ये वाला, कौन सा देख लो, GEHF, ये अंदर वाला, इसमें से हम लोगों ने क्या क्या दिखा दिए, GM मसावी MH को दिखा दिए, जुर्बातुल अज़दा GEHF, GEHF में जो जो साबित कर दिए वो लिख देंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने साबित क्या कर दिए कि कता GM मुतमासिल साबित कर चुके कता इमेज के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि M जो है EF का वस्ती नुक्ता है, सॉरी, और EF EM मसावी हो जाएगा EM मसावी FM के, हम लोग शुरू में लिख चुके थे कि M जो है वस्ती नुक्ता है, M वस्ती नुक्ता, किसका वस्ती नुक्ता है, EF का। और खुसूसियत ऐसी है कि अगर किसी ज़ुरबातुल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करें तो वो ज़ुरबातुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला होगा। हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या साबित कर दिए, यहाँ पर M है, हम लोग ने ये बताया कि भाई GM और MH भी मसावी है, और EF और EM और EF भी मसावी है, तो ये एक दूसरे की तनसीफ करे, इसलिए ज़ुरबातुल अज़ला फाइनल जवाब आएगा आप लोगों का, इसलिए ज़ुरबातुल अज़ला कौन सा, GEM GEHF GEHF ये साबित करने का था, मुतवाज़िल अज़ला होगा, ये साबित करने का था आप लोगों को। कोशिश करना इसको पढ़ने की, 2-3 मरतबा देखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, 1-2 मरतबा और देख